नमस्कार, मैं डॉक्टर सावन कुमार वर्मा। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में। आज मैं बात करूँगा एक कॉमन डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी कहिए, सीज़र कहिए, फिट्स कहिए, मिर्की कहिए, ये सारे नाम एक ही बीमारी के हैं, लेकिन उसका मतलब साइंटिफिकली अलग है, बट ट्रीटमेंट और आउटकम इन सब का मोर और लेस सेम होता है। एपिलेप्सी बेसिकली it's happen because of abnormal electrical activity which happens in brain because of so many reasons। कुछ भी कारण ऐसा हो सकता है, ब्रेन में कोई डेवलपमेंटल abnormality हो या हमारे बॉडी के अलग सिस्टम में, बाकी सिस्टम में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो ब्रेन को हैम्पर करे या ब्रेन को डिस्टर्ब करे, तो पेशेंट को एपिलेप्सी या सीजर हो सकते हैं। ये देखा गया है कि एपिलेप्सी और सीज़र में जब भी पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो 60 to 70% पॉपुलेशन जो है ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स करती है। दैट मीन्स पेशेंट एपिलेप्सी की दवाई खाने के बाद, सीज़र की दवाई खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट के सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं। बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो दवाई डॉक्टर की सलाह के हिसाब से खाए और उसकी डोजेज और शेड्यूल को फॉलो करे और साथ ही साथ अपने डॉक्टर को रेगुलरली चेक करवाते रहे। बात करेंगे एपिलेप्सी के साथ जब एक पेशेंट को सीज़र आ जाए, बाई चांस अगर एक पेशेंट को सीज़र आ गया तो तब हमें क्या करना चाहिए। वो कुछ मोमेंट या वो कुछ टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है केयर गिवर के लिए या बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि एपिलेप्सी वाले पेशेंट को उस टाइम पे हो सकता है होश ना हो सकता है वो उसके लिए कोई और एड ऑन कॉम्प्लिकेशन बन जाए जिससे उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक एपिलेप्सी का पेशेंट ड्राइविंग करते करते अगर उसको सीज़र आ जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है एक्सीडेंट होने से या सर में या किसी बॉडी के और पार्ट में चोट आने से। तो हमें करना क्या चाहिए कि जब भी किसी पेशेंट को सीज़र आ रहा हो या फिट्स आ रहे हों तो उसको हमें तुरंत एक फ्लैट सरफेस पे लिटाना चाहिए, जैसे कि एक फ्लैट बेड हो गया या फर्श हो गया, जहां वो उसके गिरने का या उसको आगे पीछे चोट लगने का कोई डर ना हो। ये याद रखिए कि सीज़र वाले पेशेंट को अपना बिल्कुल कोई होश नहीं होता है, तो इस वजह से उस पेशेंट को कभी भी कोई दवाई, पानी या कुछ खाने को नहीं देना चाहिए जब तक कि वो अपनी होश में बराबर दोबारा ना आए। तो कुछ भी उसके मुंह में नहीं डालना चाहिए। तीसरी बात कि अगर किसी पेशेंट को सीज़र या फिट्स आ रहे हैं तो उसके आसपास कोई ऐसी चीज़, जैसे कि पेशेंट ने अगर कोई ग्लासेस लगाए हैं या कोई स्कार्फ गले में पहना है या टाई गले में पहनी है, तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। और अगर वो मरीज़ किसी ऐसी जगह पर लेटा है या बैठा है जहाँ से गिरने पे उसको चोट लग सकती है, तो आसपास का शार्प ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा टेबल, कुर्सी जिससे उसे लगने का डर हो, तो उसको दूर कर देना चाहिए। तो इस तरह से फिट्स को रोकने के लिए घर में हम कोई ऐसी तकनीक और नहीं अपना सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है जैसे ही फिट्स कंप्लीट हों, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम 1 या 2 मिनट के लिए हो सकते हैं, तुरंत उस पेशेंट को अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जहां पर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, ताकि फिट्स को फर्दर डेवलप होने से बचाया जाए या दोबारा इसी तरह का सीज़र आने से रोका जा सके। तो फिट्स का इलाज जो है वो दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, वर्ल्ड वाइड वो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, बट उन दवाइयों को खाना और उन दवाइयों के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस को लेना भी ज़रूरी है जिससे पेशेंट फिट्स या सीज़र फ्री रह सके। प्रिकॉशंस की बात करें तो दवाई के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, दवाई का तो खाना बहुत ज़रूरी है और टाइम पे लेना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारा मील पैटर्न रेगुलर होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स जो मील्स रेगुलर नहीं खाते हैं या खाना मिस करते हैं, उनको दवाई खाने के बावजूद भी सीज़र आ जाते हैं। तो इसलिए मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए, मील्स रेगुलरली लेने चाहिए। तीसरी बात, अपनी नींद बराबर होनी चाहिए। सो 6 to 8 आवर्स स्लीप
डेली 6 to 8 आवर स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ए सीजर पेशेंट, और वो भी इवनिंग या कोई अर्ली मॉर्निंग की स्लीप नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा रात के 10, 11, 12 बजे से लेकर सुबह के 5-6 बजे तक की ही स्लीप होनी चाहिए। तो कई लोगों का ये कहना होता है कि हम रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठ जाते हैं तो हमारी 6 घंटे की या 8 घंटे की नींद पूरी हो गई। ये बिल्कुल गलत है। तो ब्रेन के स्लीपिंग हार्मोन्स जो हैं वो 10 बजे 11 बजे के करीब ही जनरेट होते हैं। तो यही अप्रोप्रिएट टाइम होता है जब हमें प्रॉपरली सोना चाहिए। ये देखा गया है कि अगर कोई सीजर डिसऑर्डर का पेशेंट या फिट्स का पेशेंट रेगुलर ये प्रिकॉशंस को फॉलो करे, ये सीजर्स को ये मेडिकेशंस को फॉलो करे, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार चले, तो आने वाले 2 या 5 सालों के भीतर भीतर उस पेशेंट की दवाई परमानेंटली बंद हो सकती है। तो ये दवाई कुछ सालों के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, बट उसके बाद हम उस दवाई को बंद कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे ये विनती है, ये सलाह है कि अपने सीज़र वाले किसी भी जान पहचान के व्यक्ति को ये ज़रूर सलाह दें कि अपने एक न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं और उसकी सलाह के मुताबिक ही चलें। धन्यवाद।